हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाफ़िर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फिज़िक्स में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स और जिसका चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये तकरीबन हर बार ही आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को राइट करेंगे, फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी बन रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपने इनको तवज्जो से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को राइट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। सबसे पहले डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। द वर्क डन, हमें काम करना पड़ेगा, डन इन कैरियंग a unit positive charge, हमें एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जानिब, while keeping charge in equilibrium। इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी राइट कर सकते हैं। इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स डेल्टा वी से। राइट हो गई बात। इसका फार्मूला कैसे बनेगा देखें। हमने कहा कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात हमें काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वर्क करना पड़ेगा। वर्क को मैं यहाँ पर W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किस पर काम करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर हमें क्या करना पड़ेगा जी, काम करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो हमें वर्क करना पड़ेगा किस पर स्टूडेंट्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। उसे कहते हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है जी, कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो जीरो होगी। सवाल यह है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो नेट फोर्स है वो जीरो क्यों होगी, उसको हम डायग्राम में स्टडी करते हैं। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स नंबर 2, यहां पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ये हमारे पास जीरो होगा, जीरो। और थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, थर्ड पॉइंट में यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी, इसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं या इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो जीरो कैसे होगी और यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या कहलाएगी, कांस्टेंट क्यों कहलाएगी। इसको आइए हम डायग्राम में स्टडी करते हैं।
सिंपल सी बात है जी, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करना है। इसके लिए हमारे पास एक बैटरी का होना जरूरी है, जिसके एक टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा और एक पर नेगेटिव। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है, इस पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट है। इसको मैं नेम दे देता हूं जी पॉइंट बी का, इसको पॉइंट दे देते हैं जी ए का। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर एरो ड्रा कर ले। अब हमें क्या करना है, इस फील्ड के अंदर एक चार्ज लेना है। कौन सा चार्ज लेना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं यहाँ पर क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। माइंड में रखना है कि ये कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखें, अगर पॉजिटिव को रिपेल करे तो ये नीचे की जानिब मूव करेगा, यानी कि पॉइंट बी से ए की जानिब। तो इट मीन इस डायरेक्शन में भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अमल करेगी, जिसको मैं F1 का नेम दे देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर एक्ट कर रही है, बी से ए की जानिब आते हुए। अगर मैं इस पर क्या लगाऊं, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, मैं चाहता हूं कि ये चार्ज पॉइंट ए से किसकी तरफ जाए, बी की तरफ, तो इसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स का नेम दे देते हैं। यहां पर मैंने एक फोर्स लगाई, जिसको मैंने कह दिया एफ एक्सटर्नल। मैं चाहता हूं कि ये चार्ज ए से बी की जानिब मूव करे, और यहां पर नजर आ रहा है दीज टू फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड and external force acting on unit positive charge. These forces are equal in magnitude but opposite in direction. दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, राइट हो गई बात, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो क्या आ जाएगी जी, जीरो हो जाएगी, राइट हो गई बात। अगर ये फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएं तो चार्ज किस में रहेगा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, जो डेफिनेशन में हमने मेंशन किया, यानी कि चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, राइट हो गई बात। और दूसरी बात हमने कहा कि इसका एक्सेशन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि जब ये फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ये कुछ लम्हे के लिए क्या हो जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। या यूं भी कह सकते हैं ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है जी, कांस्टेंट। और आप जानते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, a इज इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल t। अगर हम इसको यूं राइट कर लें, वेलोसिटी यहां पर क्या है, कांस्टेंट, तो बदले में आंसर क्या आ सकता है जी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमने कहा कि यहां पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है, राइट, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, QE। वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में यूनिट चार्ज पर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। यहां से अगर आप E की वैल्यू निकालना चाहें तो भी मालूम कर सकते हैं, E इज इक्वल टू FE अपॉन Q नॉट, यानी कि यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम, जिसको आप यहां से भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, F एक्सटर्नल, तो ये जस्ट क्या आएगा, Q नॉट, इसको यूं रिप्रेजेंट कर ले, या भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है जी डेल V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। बाई यूजिंग इक्वेशन 1 हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करना है, बाई यूजिंग इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 क्या बता रही है स्टूडेंट्स, डेल वी इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। इसको अगेन मैं इक्वेशन नंबर 4 का नेम देता हूं। देखें यहां से चार्ज जब क्या करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर रही है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रही है। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने मूव किया तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो आप कॉल कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, इंक्रीज होगी। और जब हमने चार्ज को किस में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसने मूव करना शुरू किया, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसने गेन की कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गेन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या किया इसने, गेन। अगर हम स्टूडेंट इस पॉइंट को इस्तेमाल करें कि जब चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की जानिब जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इट मीन पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्रिएट हो रहा है जी, डिफरेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क है ये बराबर है डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लें तो W की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, डेल यू, पुट इन इक्वेशन 4। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 4 स्टूडेंट्स, डेल V इज इक्वल्स टू डेल U अपॉन क्यू नॉट। इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो आप कह सकते हैं डेल U इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डेल V इज इक्वल्स टू W। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई इलेक्ट्रिक, ये वाली इक्वेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिहाज से थी, और ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से। तो ये हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट मालूम करेंगे कि इसका यूनिट क्या बनता है। पहली बात, ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यहां पर सवाल पैदा होता है कि हम इसको स्केलर क्यों कह रहे हैं। देखें आपको नजर आ रहा है यहां पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी पर। राइट हो गई बात, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, हमेशा स्केलर होती है। अगर आप यहां से मजीद कंफर्म करना चाहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, वर्क। वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह के यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान। यानी कि चार्ज जब मूव करेगा तो कुछ ना कुछ क्या कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। वर्क स्केलर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसको भी माइंड में रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बनाना चाहते हैं इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट। देखें इसी फार्मूला को इस्तेमाल कर ले। वर्क क्या है हमारे पास, जॉल है, चार्ज क्या है जी, कोलम। ये बन गया जॉल पर कोलम। इसको स्टूडेंट्स आप वोल्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, वोल्ट। ये हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बन गया। इसके अदर यूनिट्स भी आप डिराइव कर सकते हैं, अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स। देखें स्टूडेंट ये बन गया जॉल पर कोलम। जॉल क्या होता है, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्योंकि वर्क है ना, वर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। साथ है कोलम। लास्ट टाइम आप स्टडी कर चुके हैं, जो कोलम होता है ये एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। तो यहां पर मैं राइट कर लेता हूं एम्पेयर सेकंड होल की पावर -1। इसको अगर आप एक्सपेंड कर लें तो स्टूडेंट ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड। राइट हो गई बात। अब देखें ये भी सेकंड है, ये भी क्या है, सेकंड। दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर
सेकंड पर क्यूब पर एम्पेयर। राइट हो गई बात। अब ये सारी हमारे पास क्या बन गई, बेस क्वांटिटीज बन गई हैं, और इन बेस क्वांटिटीज की हम क्या मालूम कर सकते हैं, डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो हेडिंग दे रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, डायमेंशन क्या बनेगी, किलोग्राम क्या है, मैस, इसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर ले। नेक्स्ट है कि मीटर क्या होती है, लेंथ। नेक्स्ट क्या है जी, सेकंड क्या है, टाइम। एम्पेयर आप जानते हैं बेस क्वांटिटी है, एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा पर एम्पेयर, और इसके बाद क्या लगाते हैं जी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई, डायमेंशन बन गई किसकी, वोल्ट की भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी कह सकते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, वोल्ट की डेफिनेशन करते हैं कि वोल्ट क्या है। इसको नोट कर लीजिए ताकि आप के नोट्स बन जाएं और बवक्ते जरूरत आपके ये काम आ सके। स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं, वोल्ट। अभी हमने स्टडी किया कि वोल्ट किसके बराबर होता है, जॉल पर कूलम। सिंपल सी बात है, अगर एक जॉल वर्क हो किस पर, एक कूलम चार्ज पर, तब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। कैसे देखें, when a force of 1 Newton acts on a 1 coulomb charge, एक कूलम चार्ज पर क्या अमल करती है, 1 न्यूटन की फोर्स अमल करती है, एंड 1 joule work is done on charge in carrying from one point to another point. Then electric potential difference will be 1 वोल्ट। तब हमारे पास जो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट। देखें, एक जॉल क्या हुआ, वर्क हुआ किसने पर, एक चार्ज पर, कहां से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की समझ आ गई होगी, उसका यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, उसकी डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, और जब चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है इस पर कितनी फोर्सेज अमल करती हैं, और उन फोर्सेज का सम किसके बराबर होता है। चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है। आई थिंक कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसी का ही दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम स्टडी करते हैं जी जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इसका दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, जिसका नेम है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट। पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सेम वही डेफिनेशन है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट एक पॉइंट का फर्क है, जिसका नेम हम क्या कर लेंगे, यहां पर चेंज कर लेंगे। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को राइट करते हैं, द वर्क डन इन कैरिंग a unit positive charge from infinity
फ्रॉम इन्फिनिटी। यही पॉइंट स्टूडेंट्स हमने चेंज करना था। पहले हमें दोनों पॉइंट्स का पता होता है। अब एक पॉइंट यहां पर क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जिसका हमें क्या है स्टूडेंट्स पता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, यानी कि नॉन पॉइंट है हमारे पास। फ्रॉम दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जस्ट एक ही पॉइंट का डिफरेंस था, वहां पर दोनों पॉइंट्स नॉन थे, यहाँ पर एक पॉइंट अनडिफाइन है और एक हमें पता है। उस अनडिफाइन को क्या कहते हैं, हम इन्फिनिटी कहते हैं, जिसका हमें फिलहाल पता नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला क्या बनेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते थे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे जस्ट वी से, और ये बराबर होता है स्टूडेंट्स, वर्क करना पड़ेगा हमें किस पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, W/Q ना। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्या है, माइंड में रखना है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या है, वर्क। वर्क भी क्या होता है स्टूडेंट, स्केलर होता है। इसी के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर कहलाएगा। इसका यूनिट बना लेते हैं स्टूडेंट्स। यूनिट क्या बनेगा, सेम वही यूनिट बनेगा जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में स्टडी किया, जिसको आप कह सकते हैं जॉल पर कॉलम, वोल्ट भी कह सकते हैं। अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें तो ये बनता है केजी, मीटर स्क्वायर, और साथ आगे रही पर एम्पेयर। राइट हो कोई बात, तो इनको माइंड में रखना है और बोलना नहीं है। आई थिंक कि आपको स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की समझ आ गई होगी। और आखिर में ये बात कहना बिल्कुल मैं जरूरी समझता हूँ कि ये चैनल मेरा नहीं, ये आपका चैनल है, जिसका नेम है जी फिजिक्स ही फिजिक्स। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।